हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचवीएस स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2023 का। तो 1 फरवरी 2023 को जो आपकी सेकंड शिफ्ट हुई है उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज की आपकी शिफ्ट में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में प्रोवाइड कराया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का आज की सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, अगर आपको बाकी क्वेश्चंस ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में बाकी क्वेश्चंस को जरूर टाइप कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। तो सेंसस से लगातार हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है आपका एसएससी जीडी एग्जाम 2023 का। तो ये ऐसा टॉपिक रहेगा, अगर आपने इसको तैयार नहीं किया है तो इसकी सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आप इस टॉपिक को तो जरूर तैयार कर लें, काफी ज्यादा हेल्पफुल है। आप आगे जो आपके एग्जाम्स होंगे उनमें भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर था वो था बिहार स्टेट। बिहार स्टेट का सबसे कम लोएस्ट लिटरेसी रेट भी है और लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट भी है। तो लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट कितना है? 51.50% बिहार का लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है। अगर हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट आपसे पूछा जाता तो वो हमारी कौन सी स्टेट का होता? तो वो केरला स्टेट का आपका हो जाता। सेंसस से रिलेटेड कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो मोटो क्या है सेंसस 2011 का? आर सेंसस आर फ्यूचर। हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी दिल्ली है और लोएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी हमारी लक्षद्वीप हो जाएगी। हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट है उत्तर प्रदेश और लोएस्ट पॉपुलस स्टेट है सिक्किम। अगर हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन आपसे पूछी जाए तो महाराष्ट्र की रहेगी। एवरेज सेक्स रेशियो इंडिया का 943 है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट केरला है और लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट हरियाणा रहेगी। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी है और लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट हमारी यूनियन टेरिटरी है दमन-दीव। टोटल पर्सन लिटरेसी रेट है इंडिया का 74%। मेल लिटरेसी रेट 82.14% है। फीमेल लिटरेसी रेट 65.46% रहेगा। हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन सी स्टेट का है? तो वो केरला का है और हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट भी आपका केरला का ही हो जाएगा। लोएस्ट लिटरेसी रेट कौन सी स्टेट का है? तो वो बिहार का रहेगा 61.8% और लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट भी आपका बिहार का ही रहेगा, जो कि आज की शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, उसमें सारे सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कवर कराए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन बाय द नेम द फ्लाइंग सिख। निम्नलिखित में से किसे द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। और अगर बात करी जाए निकनेम्स की, तो निकनेम्स को यहाँ पे कवर कर लेते हैं। कुछ और पर्सन्स के निकनेम्स की यहाँ पे बात करेंगे। तो बंगाल टाइगर के नाम से बिपिन चंद्र पाल को जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को। नेताजी या फिर प्रिंस ऑफ पैट्रियट्स के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। बादशाह खान, खान अब्दुल गफार खान को बोला जाता है। देश बंधु चित्तरंजन दास को। केरला गांधी बोला जाता है के कैलपन को। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को बोला जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को। प्रिंस ऑफ बेगर्स मदन मोहन मालवीय को। फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस बोला जाता है राजा राममोहन रॉय को। तो ये कुछ निकनेम्स हैं। बाकी निकनेम्स की आपको सेपरेट वीडियो, हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे मिलती है। हमारी एक प्लेलिस्ट रहेगी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, उसमें आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। आपको जो भी टॉपिक देखना हो आप उस हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि आपको सिर्फ 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें 19+ टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स मिलेंगे, कुछ आपको स्टैटिक जीके के टॉपिक्स मिलेंगे और ये टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। गेम चेंजर ये ई बुक रहने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे वो जीडी का एग्जाम हो, चाहे CHSL का एग्जाम हो, चाहे CGL का एग्जाम हो, चाहे आपका MTS का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो। आपके जितने भी एग्जाम हैं 2023 में, उसमें आपको इस ई बुक से काफी ज्यादा मदद मिलेगी। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे MCQ फॉर्मेट में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको पेमेंट करने के बाद फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पीएम कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री? तो पीएम कौशल विकास योजना किस मंत्रालय से आपके संबंधित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो इसमें आपका आंसर था एजुकेशन मिनिस्ट्री। एजुकेशन मिनिस्ट्री से आपसे रिलेटेड है पीएम कौशल विकास योजना। ये किस चीज से रिलेटेड है? तो 3 लाख महिलाओं को इससे रिलेटेड रहेंगी, 3 लाख महिलाएं पीएम कौशल विकास योजना से। और ये कब स्टार्ट करी गई आपकी? तो 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाकी और जो स्कीम्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, तो स्कीम्स को कवर करेंगे। स्माइल स्कीम रिलेटेड है हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और बेगर से। पीएम आवास योजना को 1 जून 2015 को लॉन्च करा गया, हाउसिंग से रिलेटेड है। उड़ान स्कीम को 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया, एविएशन से रिलेटेड। वुमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम कर्नाटका के द्वारा। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ 26 फरवरी 2022 को फार्मर से रिलेटेड। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 17 अप्रैल 2017 एजुकेशन से रिलेटेड। जल शक्ति अभियान 22 मार्च 2021 को वाटर से रिलेटेड रहेगी। पीएम स्वनिधि 1 जून 2020 में। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। स्किल इंडिया 15 जुलाई 2015। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015। यहां से आपके जल शक्ति से लेके आपके स्वच्छ भारत अभियान तक ये सारी आपकी जो योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, ये ऑलरेडी आपके जीडी के एग्जाम्स में अभी तक पूछी जा चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्रिय डांस ऑफ आसाम इज रिलेटेड टू विच मूवमेंट? तो आसाम का जो सत्रिय नृत्य है ये किस आंदोलन से संबंधित है? सत्रिय जो है क्लासिकल डांस फॉर्म है इंडिया का। अभी तक पूछा जाता था कौन सी स्टेट से है, तो इसमें आपका आसाम आंसर होता। अब जो डांस फॉर्म्स है वो किस चीज से रिलेटेड है, कौन से भगवान को डेडिकेटेड है, कौन से मूवमेंट से रिलेटेड है, किसने लॉन्च किया था, इस टाइप के क्वेश्चन सब आपके पूछे जा रहे हैं। तो भक्ति जो मूवमेंट थी उससे रिलेटेड है आपका सत्रिय डांस आसाम का। यहाँ पे जो डांस फॉर्म्स है हमारे टोटल 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो हमारे जो 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं इंडिया के, उसमें रहेगा एक भरतनाट्यम तमिलनाडु से रहेगा, कथक आपका उत्तर प्रदेश से है, कथकली है केरला से, कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश से, मणिपुरी है मणिपुर से, मोहिनीअट्टम केरला से है, उड़ीसी है उड़ीसा से, सत्रिय जो हमारा क्वेश्चन था आसाम से, चाउ डांस आपका झारखंड से। 9वां डांस जो ऐड किया गया है वो चाउ डांस है और ये झारखंड से रहेगा। इससे पहले 9 क्लासिकल डांस थे इंडिया के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारत राज्यों का एक संघ है जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 आपका रहेगा। यहां पे ये कुछ गलत डल गया है, आर्टिकल 1 इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट आपका आर्टिकल 1 से रिलेटेड आपका हो जाएगा। अगर यहां पे बात करी जाए, जो आर्टिकल्स आपसे एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स से आपके ज्यादातर हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो फंडामेंटल राइट्स को ही हम यहां पे कवर करेंगे। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक रहेगा। आर्टिकल्स की एक सेपरेट वीडियो है जिसमें सारे आर्टिकल्स को हमने कवर किया है, आप उस वीडियो को जरूर देख लें क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए। आर्टिकल 14 आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ रहेगा। आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल 90 गारंटी ऑल सिटीजन 6 राइट्स। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन और फॉर ऑफेंस। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। आर्टिकल 24 चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर एज फैक्ट्रीज माइंस प्रोहिबिशन एम्प्लॉयमेंट। और आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 32 रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। टोटल कितनी फंडामेंटल राइट्स हैं? तो टोटल हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं प्रेजेंट टाइम में। इनिशियल टाइम में 7 थे जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है फंडामेंटल राइट से। हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था बाना भट्ट। बाना भट्ट जो थे ये दरबारी कवि थे, कोर्ट पोएट थे हर्षवर्धन के। इनके द्वारा हर्ष चरित्र लिखी गई है जो कि आपकी बायोग्राफी है हर्षवर्धन की, और ये लिखी गई है बाना भट्ट के द्वारा। बाना भट्ट की एक और फेमस काफी इंपॉर्टेंट वर्क रहता है जो कि है कादम्बरी। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में इनके ऑथर भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो वो बाना भट्ट ही आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए इन्फेक्शियस डिसीज, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है। संक्रामक मतलब फैलने वाला कौन सा रोग है। इसमें आपका फीवर मिला था, तो फीवर इसमें आपका करेक्ट आंसर था। और अगर बात करी जाए, 4 टाइप्स की आपकी डिसीजेज होती हैं, डिसीज जो कॉज होती है, एक तो होती है बैक्टीरिया से, एक होती है वायरस से, एक होती है प्रोटोजोआ से और एक होती है फंगई से। तो इनमें जो डिवीजन होता है कि कौन सी बीमारी किससे होती है, वो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसकी बात कर लेते हैं। बैक्टीरिया से होने वाली आपकी बीमारी है टेटनस, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, डायप्थेरिया, निमोनिया, लेप्रोसी और सिफिलिस। वायरस से होने वाली डिसीज है आपकी स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड, मम्स, इन्फ्लुएंजा, कोविड-19 जो भी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, एड्स की बीमारी और पोलियो की बीमारी। फिर आपकी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी होती है मलेरिया, लेशमनेसिया, एमोबिशिया, छगास और टोक्सोप्लाज्मोसिस। फिर आपकी फंगाई से होने वाली है कैंडिडियासिस, साइटोकोकाल और मेनिंडियासिस, रिंगवॉर्म्स, हिप्टोप्लाज्मोसिस और म्यूकोरिमिकोसिस, एस्परगिलोसिस। ये सब आपकी फंगल डिसीज है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। बाकी डिसीजेज जो होती हैं उसकी एक सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू हु अमंग दी फॉलोइंग इन इंडिया। हरित क्रांति का संबंध भारत में निम्नलिखित में से किससे है। तो इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे, जवाहरलाल नेहरू थे, नॉर्मन बोरलॉग थे, MS स्वामीनाथन थे, इसी तरीके से ऑप्शन थे। तो उसमें आपका करेक्ट आंसर था MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया के नाम से जाना जाता है और नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड वाइड जाना जाता है। जो इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो आपका 1965 से 1968 तक चला था और ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर की फील्ड से हमारा रिलेटेड था। जो रिवॉल्यूशन है वो कौन कौन सी फील्ड से, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो वो आपसे पूछा जाता है, तो उसकी बात करते हैं। ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जूट से, ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर और कोकोआ से, ब्लू रिवॉल्यूशन फिश से, गोल्डन रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर और हनी से, येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड से, सिल्वर रिवॉल्यूशन एग और पोएट्री से, व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से। व्हाइट भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार, हो सकता है आगे फिर आपको देखने को मिले, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन से काफी बार क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। रेड रिवॉल्यूशन मीट और टमाटो से, पिंक रिवॉल्यूशन ऑनियन और प्रॉन से, ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर से, राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो से, फाइबर रिवॉल्यूशन आपका कॉटन से रिलेटेड हो जाएगा। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, हु इनॉग्रेटेड द खादी फेस्टिवल फेस्ट एग्जीबिशन इन 2022। 2022 में खादी उत्सव प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था। इस क्वेश्चन को आपको कंफर्म करना है, कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया या खादी फेस्ट से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगर आपसे सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था तो ये जो इनॉग्रेट किया गया था हमारे MSME मिनिस्टर रहेंगे नारायण तातू राणे, उनके द्वारा किया गया था। कहां पे किया गया, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसको किया गया। कब किया गया, तो 2 अक्टूबर 2022 में इसको इनॉग्रेट किया गया था। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हर शिफ्ट की एनालिसिस आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जा रही है और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके बार बार एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे लगातार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप अगर टॉपिक्स को भी कवर करेंगे तो उससे भी आपका आधा जो पोर्शन है वो ऑलरेडी कवर हो जाएगा। तो टॉपिक्स के लिए हमारा सेपरेट एक प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, आप उसको विजिट कर लें। उसमें आपको सारे टॉपिक्स की वीडियो मिलेगी। आपको जिस भी टॉपिक की देखनी हो आप वहां से देख सकते हैं। ई बुक्स हमारी ई बुक्स आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।